बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 के बारे में बताऊंगा, आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूंगा और आपको एक सैंपल दिखाऊंगा कि आपने किस तरह राइटिंग टास्क 2 को करना है। अगर आप एक अच्छा बैंड स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो आप इस टेम्पलेट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इसको फॉलो करके डिजायर्स बैंड स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने ऐसे का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जिसमें आपने 250 वर्ड लिखना होता है, 40 मिनट्स का टाइम होता है। ये राइटिंग टास्क 2 है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएलटीएस की राइटिंग में दो टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। ये टास्क 2 है, जिसको ऐसे राइटिंग भी कहा जाता है, और इसकी वेटेज भी 6 बैंड्स की है। इसलिए आपको इसको केयरफुल करना होगा। और जो टास्क 1 है उसकी 3 बैंड स्कोर की वेटेज है, और इसलिए आपको इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि ये 6 बैंड का टास्क है। ओके, देन नीचे मैंने एवेल्युएट किया हुआ है कि किस तरह आपने राइटिंग टास्क जो 2 है, किस तरह एग्जामिनर इसको एवेल्युएट करता है, किस तरह वो चेक करता है कि आपने ये चीज़ें कंप्लीट की हैं या नहीं। जिसमें सबसे पहले वो टास्क रिस्पॉन्स की बात करेगा, देन वो कोहेरेंस एंड कोहेजन की बात करेगा, देन ग्रामर देखेगा, देन वोकैबुलरी देखेगा। ये चारों चीज़ों को देखते हुए वो आपको बैंड स्कोर देगा, जिसमें बहुत ही आपको केयरफुली लिखना होगा कि ये चारों चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। टास्क रिस्पॉन्स उसको बोलते हैं जो कि आप उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपने एक्यूरेटली जो उनकी डिमांड है उसको आपने पूरा किया है कि या नहीं। मतलब कि जो टास्क रिस्पॉन्स है कि किस तरह आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखा, किस तरह आपने उसको बॉडी लिखी, और किस तरह आपने कंक्लूजन दिया। जो आपने ओवरऑल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी वो टू द पॉइंट और अथेंटिक, बिल्कुल जो आपका टॉपिक होगा उसको लिंक होनी चाहिए। ये ना हो कि टॉपिक किसी और चीज़ के बारे में हो, आप लिख किसी और चीज़ के बारे में आए। ओके, इसका मतलब होता है टास्क रिस्पॉन्स, कि आपने जो टास्क मिला है आपको उसको कंप्लीटली रिस्पॉन्स करना है। देन कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन का ये मतलब है कि आपका जो राइटिंग का स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने किस तरह एक सेंटेंस लिखा है, सिंपल सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ओके, और सिंपल कम्प्लेक्स है। इस ये जो जितने भी सेंटेंसेस की टाइप्स हैं वो कोहेरेंस एंड कोहेजन में देखी जाती है। जितने भी आप लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, हाउ एवर, ऑल दो, देयरफॉर, मोर ओवर, इन कंक्लूजन, ऑन द अदर हैंड, ऑन वन हैंड, और ये तमाम के तमाम जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि किस तरह आप एक सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, किस तरह आप कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें वो क्या है, कोहेरेंस एंड कोहेजन में देखता है कि आपने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ लिंक किया है कि नहीं। और इसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि आप जितने पैराग्राफ लिख रहे हैं उनका एक प्रॉपर मेन आइडिया होना चाहिए। अगर एक पैराग्राफ में जो बात हो रही है उसमें सिर्फ एक ही बात करनी है और उससे हट के कोई बात नहीं करनी। इसके अलावा आप जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट में है तो टोटली प्रेजेंट में होना चाहिए, अगर पास्ट में है तो टोटली पास्ट में होना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें जितनी भी कोहेरेंस एंड कोहेजन में वो देखता है कि किस तरह आपने एक स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, तरतीब के साथ सारी चीज़ें लिखी हैं। देन वो ग्रामर देखेगा। ग्रामर से आप फेमिलियर हैं कि जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपकी ग्रामेटिकल जितनी भी मिस्टेक्स वगैरह होंगे वो इसमें ग्रामर में चेक की जाएंगी कि आपने एज अ क्वेश्चन को सही टास्क को रिस्पॉन्स दे के ग्रामेटिकली रेंज में बिल्कुल लिखा है या नहीं। ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जिसमें टेंसेस वगैरह आ जाते हैं। ओके, देन फोर्थ एंड लास्ट वन है वोकैबुलरी, जिसमें वो आपकी वोकैबुलरी चेक करेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि वोकैबुलरी का ये मतलब नहीं है कि आपने कम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ करनी है, हाई लेवल, एडवांस लेवल के वर्ड यूज़ करने हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल लिखें। वोकैबुलरी का मतलब ये है, वो इस चीज़ को देखते हैं कि आपने जो वर्ड यूज़ किया है, जिस सेंटेंस में यूज़ किया है, आपने क्या उस सेंटेंस के मुताबिक आपने वोकैबुलरी यूज़ किया। फॉर एग्जांपल, आप एजुकेशन के रिलेटेड लिख रहे हैं तो आपकी जो वोकैबुलरी है वो एजुकेशन के रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लिख रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी जो है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो वोकैबुलरी का वर्ड है वो उसको सेंटेंस को मैच ही ना कर रहा हो। मतलब मेरे कहने का क्या है कि जो जिस वर्ड की जो जगह है उसको वहीं पे फिट करना चाहिए। जानबूझ के आप कम्प्लेक्स वोकैबुलरी को कहीं भी फिट नहीं कर सकते। जो बिल्कुल सिमिलर हो,
एग्जैक्ट मैच कर रही हो वही वोकेबलरी आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे वोकेबलरी कम्प्लेक्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वोकेबलरी में आप राइटिंग करें। अब बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो भी लिख रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो वहाँ पे ही इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया है और आप उसमें वो क्या बात है एजुकेशन के रिलेटेड आप उसमें वोकैबुलरी पुट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती पुट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, देन अब हम चलते हैं, ये था टास्क एवेल्यूएट को कैसे किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है टेम्पलेट ऑफ फॉर अग्री और डिसएग्रीमेंट। आज की इस वीडियो में हम एक टास्क करेंगे, एक टाइप करेंगे जो कि अग्री एंड डिसएग्री है। इसको आप ओपिनियन ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, देन बॉडी पैराग्राफ 1 है, देन बॉडी पैराग्राफ 2 है और देन कंक्लूजन है। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये सबसे पहले कि किस तरह मैंने एक टेम्पलेट बनाया है कि सबसे पहले आपने स्टार्ट ऐसे करना है, इन टुडेज सोसाइटी, देन पैराफ्रेज द क्वेश्चन को करना है, देन आपने लिखना है सम पीपल बिलीव दैट, देन स्टेटमेंट को क्या करना है, यू आर अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग विद, आपने स्टेटमेंट के साथ अग्री और डिसअग्री करना है। वाइल अदर्स डिसअग्री विद दिस आइडिया, अगर आप अग्री कर रहे हैं तो देन ये आप लिखेंगे वाइल अदर डिसअग्री विद दिस आइडिया। अगर आप डिसअग्री कर रहे हैं तो आप इधर सेम वही बात लिख सकते हैं, वाइल अदर अग्री विद दिस आइडिया। सो इन दिस ऐसे आई विल एक्सप्लेन वाई आई, देन आपने क्या करना है, उसको अग्री करना है या डिसअग्री करना है। देन आपने विद दिस स्टेटमेंट एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल टू सपोर्ट माई पोजिशन। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। बॉडी पैराग्राफ 1 है, नीचे मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ मैंने किस तरह लिखा है। देन आप फर्स्टली लिख सकते हैं ऑन दी वन हैंड लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड फ्रेज मतलब आपने यहाँ पे वो लिंकिंग वर्ड वगैरह जनरल स्टेटमेंट वगैरह बना के लिखनी है। देन आपने टॉपिक सेंटेंस को पैराफ्रेज स्टेटमेंट में लिखना है। सो देन नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा दिस इज बिकॉज। सो नेक्स्ट आपने गिविंग स्पोर्टिंग आइडिया, आपने स्पोर्टिंग आइडिया प्रोवाइड करना है। देन फॉर एग्जाम्पल आप फॉर इंस्टेंस यूज़ करेंगे, उस यहाँ पे आपने क्या करना है, एग्जाम्पल देनी है एज अ एविडेंस। देन मोर ओवर के लिए आपने क्या करना है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है। जो आपका ये जो टॉपिक होगा उसको आपने जो जहाँ पे आपने गिविंग सपोर्टिंग आइडिया आपने एक्सप्लेन किया उसको आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है। देन उसकी रीजन बता देनी है। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट रीस्टेट द मेन पॉइंट, जो मेन टॉपिक है आपका मेन पॉइंट है जो आपने गिविंग सपोर्टिंग आइडिया में दिया है उसको आपने रीस्टेट करके दोबारा लिख देना है। देन बॉडी पैराग्राफ 2 है, उसमें आपने डिक्शनरी से स्टार्ट करना है, ठीक है। देन आपने ट्रांजिशन वर्ड और फ्रेजेस लिख सकते हैं जो कि टॉपिक सेंटेंस में आ जाएंगे, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस को आप टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड होंगे, ठीक है। इधर आपने सेंटेंस लिखना है जो आपका बॉडी पैराग्राफ 2 होगा, मतलब आपका सेकंड पॉइंट होगा, जो भी सेकंड रीजन होगी। देन आपने एक्सप्लेन सेकंड रीजन फॉर योर पोजीशन, आपने सेकंड रीजन को एक्सप्लेन करना है कि जो भी आपने यहाँ पे सेकंड रीजन बताई होगी टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड, देन आपने उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर देन आपने एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी है जो एज आ एविडेंस होगी। देन फर्दर मोर लिख के आपने क्या करना है, कॉमा डालना है, कॉमा डाल के आपने उसको मजीद एक्सप्लेन करना है जो आपने एग्जाम्पल दिया है। देन आपने काउंटर आर्गूमेंट करना है। काउंटर आर्गूमेंट होता है कि आप जो सारी बात लिख रहे हैं अगर आपने अग्री किया हुआ है स्टेटमेंट को, देन आपने उसके जो डिसअग्री वाली साइड है आपने उसको काउंटर आर्गूमेंट करना है कि दूसरे लोग इस तरह कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड देन आपने उसी तरह सेम जनरल स्टेटमेंट की ट्रांजिशन वर्ड फ्रेज, ट्रांजिशन वर्ड वो होते हैं जो आप लिंकिंग वर्ड्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है, फ्रेजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं। सम पीपल बिलीव दैट, यहाँ पे आपके क्या आ गया, काउंटर आर्गूमेंट आ गया कि दूसरे लोग ये बिलीव करते हैं। देन हाउएवर कॉमा एंड आपने क्या करना है, रीबुटल टू दी काउंटर आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट को आपने दोबारा से उसको एक्सप्लेन करना है, उसको आपको मज़ीद सपोर्ट करना है। देन एज अ रिजल्ट रीस्टेट द मेन पॉइंट, जो आपका मेन पॉइंट होगा उसको आपने दोबारा से पैराफ्रेज करना है। लास्ट पे आ जाता है कंक्लूजन हमारा, ठीक है। कंक्लूजन में आपने क्या करना है, इन कंक्लूजन वाई इट इज़ ट्रू दैट, आपने क्या करना है, एक्नॉलेज दी काउंटर आर्गूमेंट, जो आपने काउंटर आर्गूमेंट दिया है आपने अग्री किया है, डिसअग्री किया है, और जो ऊपर आपने काउंटर आर्गूमेंट दिया है उसको आपने यहाँ पे कंक्लूजन के सेंटेंसेस में लिख देना है, कंक्लूजन उसका कर देना है। द बेनिफिट ऑफ फॉर आउटवे द ड्रॉबैक्स, जो आपका बेनिफिट है उसके रिलेटेड आपने सेंटेंस एक देना है। देन देयरफॉर आई स्ट्रांगली अग्री और डिसअग्री, आपने अग्री किया है तो अग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट
एंड देन आपने वो स्टेटमेंट को एक कंक्लूजन सेंटेंस दे के आपने फिनिश कर देना है। ओके, सो ये था एक स्ट्रक्चर पैटर्न के किस तरह आपने ओपिनियन ऐसे को लिखना है। नीचे आपको मैं सैंपल दिखा देता हूँ, आप इसको देखें और घर बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैंने किस तरह लिखा है। Some people believe that technology is making less sociable. Do you agree or disagree with this statement? ये मैंने सारा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेम्पलेट है और इसको फॉलो करते हुए मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया। देन बॉडी पैराग्राफ का टेम्पलेट है, उसको उसका जो सैम्पल है वो ये लिखा हुआ है। देन बॉडी पैराग्राफ 2 उसका ये टेम्पलेट है, देन उसका सैम्पल लिखा हुआ है, किस तरह आपने लिखना है वो यहाँ तक है, ठीक है। देन लास्ट पे आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के ये टेम्पलेट दिया हुआ है जो अभी आपको ऊपर समझाया है, और उसका जो कंक्लूजन लिखना किस तरह है ये आपके सामने सारा कुछ है। आप इसको वीडियो को पॉज करके ये सारा देख सकते हैं। मैं अब एक दफ़ा फिर आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और पैराग्राफ 2, देन कंक्लूजन। ओके, तो ये था ओवरऑल कि आप किस तरह एक बेस्ट वे में टेम्पलेट को फॉलो करते हुए एक अच्छा राइटिंग टास्क 2 कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी है, ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। जस्ट आपने उनके अंदर क्या करना है, न्यू सेंटेंसेस को पुट करना है और आपका ऐसे कंप्लीट होगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आई होप आप 25 से 30 मिनट के अंदर आप राइटिंग टास्क 2 कर लेंगे, जो कि बहुत ही इजी होगा। और आप उसके बाद अपना रिवाइज करेंगे और जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगी उसको आप क्लियर करेंगे। इस तरह आप क्या है ओपिनियन ऐसे एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी 3 टाइप्स हैं राइटिंग टास्क में, 2 में 4 टाइप्स मोस्टली होती हैं, 5th भी है, लेकिन जो मोस्टली 4 टाइप्स के क्वेश्चन है, ओपिनियन ऐसे, डिस्कशन ऐसे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। ओके, आज की वीडियो में हमने जस्ट ओपिनियन ऐसे को देखा है, जिसमें आप अग्री और डिसएग्री किया जाता है। एक सिंगल स्टेटमेंट होती है, उसको आपने अग्री और डिसएग्री करके उस पर लिखना होता है। तो ये था आप ओवरऑल बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग टास्क 2 का, जिसको आप फॉलो करके ईजिली बैंड स्कोर ले सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। So this is all for today. Till then, take care. I'll see you another video. Bye bye.